हम तो बहुत खुश होंगे अगर तुम गांव के प्रधान बनोगे तो। और एक बात हमेशा अपने कान में डाल के रखना, छपरी के अलावा किसी ने ग्राम पंचायती लड़ने की कोशिश करी तो उसको नरक में पहुंचाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें भी बता दे कौन नरक में पहुंचा रहा है तू। ये मादर चोट क्या करने आयो यहाँ पे? बनी बनाई इज्जत को भाजी पाला न कर जाइयो। अगर मेरे यहाँ थूत वूत पे लगा दिया तो सगरी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी लोग वारन के सामने। अरे तोती बात कर रहा हूँ मैं, कौन नरक में पहुंचाना चाह रहा है तो ये बात बता पहले मेरे को। हमारे गांव में आके हमारे लोग वारन में धमकी दे रहा तू। वो हमारे गांव, यू मेरा भी तो गांव है, अपना गांव है ये मेरा यहीं पर जन्म हुआ है। और मैं गांव के लोगों ने धमकी काहे को दे रहा हूँ? मैं तो गांव के लोगों ने प्यार से समझा रहा हूँ कि मैं अब की बार ग्राम पंचायती पे खड़ा हो रहा हूँ तो मेरे को ही जिताना, ऐसा कह रहा हूँ मैं। मेरी सास के हम तो अंधे, हम तो बहरे, हम तो सुन रहे यहाँ पे खड़े होकर पीछे का बोल रहा तू का ना बोल रहा। जिंदा हारे चूतिया बना रहा मेरा। मुच्छर चाचा बताइए क्या कह रहा हूँ? भज्जी बेटा यू हम तो कह रहा हूँ कि अगर हमने याकूब वोट ना दी तो यू हमारे माथे में गोली मार देगा और हमारे बालक बच्चे ने भी मार देगा, ऐसा कह रहा हूँ। ए चाचा गलत बात मत बोलो, झूठी बात मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे। झूठ मत बोलो तुम। मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुम्हारे माथे में गोली मारूंगा? ऐसा नहीं बोली मैंने। मैं सरपंची पे खड़ा हो रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है आप मेरे को ही वोट दोगे। आप उसको वोट दोगे जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपके टूटे हुए घर के बारे में सोचेगा, जो आपकी टूटी हुई सड़कों के बारे में सोचेगा, आप उसको ही तो वोट दोगे। और मुझे पता है गंजे चाचा आप मेरे बारे में ही सोच रहे हो, आपको मैं ही वो इंसान लग रहा हूँ जो आपकी गली की सड़कों को ठीक कराएगा। मेरी सास के बीच शहर में खड़े है कि गुंडागर्दी दिखा रहा हो और यूं उम्मीद रख रहा हो कि चाचा तो को वोट देंगे। अरे चाचा उसको वोट देंगे जो चाचा के बारे में सोचे, और तू मादरचोद लोग कहीं तो लग रहा तू हमारे गांव के बारे में सोचेगा। सगरे पैसे में खा जाएगा तू अगर तू गांव को प्रधान बना दिया तो। गलमरी पिस्तौल बकचोदी कर रहा हो, यहाँ पे खड़े है कि ये बनेंगे प्रधान, गांव के सरपंच बनेंगे ये सरपंच। एक बात कान खोल कर डालना, भज्जी गांव की प्रधानी पे खड़ा है रहा तो मेरे आंखन के सामने दिख मत जाइयो, कहीं तो इकट्ठे ही गांव को प्रधान बनवा दूंगा। यू का बात अभी तेरी, अब यू थोड़ी है कि तू ही गांव की सरपंच लड़ाएगा, ऐसा तो तू ही जीत जाएगा अगर तू ही खड़ा होगा तो। गांव के हर एक नागरिक का हक है सरपंची लड़ना, और गांव की सरपंची वही जीतेगा जो उसके काबिल होगा। ये गांव वालों का फैसला है वो किसको सरपंची देंगे, किसको प्रधान बनाएंगे, किसको गांव का नेता बनाएंगे, कौन बनेगा गांव का मुखिया, ये गांव वालों का फैसला रहेगा। अरे अब कैसे ईमानदारी से आ गई तेरे दिमाग में? अब क्या तुम समझदारन की तरह बात कर रहा हो तू है? अभी तो गांव वालों के माथे में गोली मार रहा तू, अब समझदारी वाली बातें आने लगी कि मेरे अलावा अगर कोई और खड़ा होगा तो भाई मार दूंगा मैं, वो कर दूंगा। अब कहाँ है बताओ? वो तो मेरे मुंह पे ऐसे लेकर गए यार। जिस शहर में भज्जी जैसा लड़का हो उस शहर में कौन गुंडागर्दी दिखा सकता है? तो तू भी खड़ा हो, मैं भी खड़ा हूँगा, वो तो गांव वाले जिताए देंगे, जो जिताएंगे, कैसी बात है? तू मेरा मुंह भी खड़ा ना होगा सुनी। चोर मवाली गुंडाओं का गांव का प्रधान बनने का कोई हक नहीं है, और काय से भी चोर मवाली ने सरपंच बनने की कोशिश करी या सरपंची पे खड़े रहने की कोशिश करी, मैं मारूंगा मादर चोर। यू सही बात थोड़ी है यार भज्जी तेरी, तू भी गांव की सरपंची पे खड़ा हो और मैं भी गांव की सरपंची पे खड़ा होऊंगा, और काय का भी मन करेगा वो भी गांव की सरपंची पे खड़ा होगा, जौन का मन करेगा वो खड़ा होगा। पर ये तो किस्मत की बात है ना कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तू तो दादागिरी दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा हूँ मैं दादागिरी। तो तू दादागिरी दिखा रहा तो हम भी दादागिरी दिखा रहे हैं। मेरे को मुंह टेढ़ा कर लो, मैं खड़ा हूँ गांव की प्रधानी पे, राय जा रहा खून गर्म ही करे जा रहा। छपरी को जानता नहीं है अभी तो, छपरी को गांव में हाथ देकर टट्टी निकाल लेता है छपरी, और कोई उससे फालतू बोलता है तो हम तो इज्जत से बात कर रहे हैं, तो तू भी तो हमसे इज्जत से बात कर। तू तो राय जा रहा हमारी कोई इज्जत ही ना समझ रहा है। गांव के बनने वाले सरपंच की तू तो इज्जत ही ना समझ रहा बिल्कुल भी। मेरे टुनटना पे बैठ जाओ तुम जैसे सरपंच, उम्र लेकर के जेब काटते काटते अब सोच रहे हैं सरपंच बनने की। मादर चोदो, सरपंच बनने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं, लोगों की नजरों में आना पड़ता है, और तू तो ऐसा नजर में आ रहा है कि तुमको कोई वोट न देगा, एक वोट न डालेगा तुमको कोई, ऐसा लग रहा तुमको। अभी दिखाता है छपरी को कौन कौन वोट देगा, अभी दिखाता है छपरी अपनी पावर। बता गंजे तू किसको वोट देगा? तुमको ही दूंगा बॉस। और मुच्छर तू बता बच्ची को किसको वोट देगा तू? बता गंजे, तोती कह रहा हूं मैं, कौन को वोट देगा तू? लोली ललवा की। तो मेरे सामने तू अपना रुतबा चलाना चाहता है, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये तेरी तरफ हो चुके हैं, पर अब मुझे दिखाना पड़ेगा छपरी से जो भी बगावत करता है उसका अंजाम क्या होता है। गंजे बंदूक दे उठाकर। भाई तो पर लड़ाई झगड़ा के अलावा और कुछ काम रहे या ना रहे? वो पापा मैं तो घर पर निकल जा चुपचाप। वो सुनिए ना सुनी, घर पे निकल जा चुपचाप, कहीं तेरी भी दही कटाई मांग रही हो यहाँ पे, निकल जल्दी। तू का देख रहा है, तेरे को क्या है यहाँ पे अभी? वो अंकल मैं तो बचा रहा हूँ।
मोर पता कहाँ है यहाँ पे। मैं तो लेट आया तो इतने में यहाँ लात घूसा बांध रहे तो मैंने सोची मैं भज्जियाँ बचा लूं, कहीं भज्जी में ना लगा दी हूँ एक दो। तो इतने में मैं बचाने को आया तो इतने ही तुम आ गए तो तुमने ही बचा दिए सब। मो कुछ ना पता कहाँ है यहाँ पे। तू बचा रहा हो, तुम दोनों मिलकर इन दोनों पे लात घुसाना बता रहे। वो अंकल चल रहा हूँ, मम्मी ने प्याज मंगाई मुँह पे 1 किलो। अगर प्याज टाइम से ला के ना दी तो मम्मी बजाएगी मुँह को। तो बाद में बात करूंगा अंकल। ए भज्जी एक बात बता, तुम लोग को गांव का सरपंच बनने में कुछ फायदा भी है क्या? तू खामखा गांव की सरपंची लड़ रहा है, कहीं खामखा की और दूसरे से लड़ाई कर रहा हो तू या सरपंची के लिए? कुछ फायदा भी है यहाँ में? अरे कैसी बात कर रहा हो यार तू धनुआ, गांव की सरपंची में फायदा क्यों ना, बहुत फायदा है। कल ही मैंने अपने पापन के मुंह से सुना गांव की सरपंची के क्या क्या फायदे हैं। तभी तो मैं गांव की सरपंची लड़ना चाहता हूँ, तभी तो मैं गांव का प्रधान बनना चाहता हूँ, जब मेरे को फायदा दिख रहा है इसमें। बहुत फायदे हैं गांव के प्रधान बनने के। भज्जी ऐसे ही कहीं किसी काम में टांग नहीं अड़ाता है। का फायदा है गांव के प्रधान बनने के? देख, अगर मैं बाय चांस गांव का प्रधान बन गया तो गांव के सगरे लोग मेरे से प्रधान जी राम राम, जो भी मेरे सामने से गुजर रहा प्रधान जी राम राम, और मैं उनसे राम राम जी राम राम। फिर देख कितनी इज्जत बनेगी मेरी। कोई बुजुर्ग हो या जवान हो मेरे से राम राम करके चले करेगा। पूरे गांव में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होगी? मेरी होगी, मेरी। पूरे गांव का सबसे बड़ा मुखिया कौन होगा? भज्जी होगा, भज्जी। अरे बस गांव वाले ही मेरे से राम राम दुआ सलाम करके नहीं चले करेंगे। अगर कोई पुलिस वाला भी मेरी नजरों के सामने से गुजर रहा है ना तो वो भी मेरे से राम राम जी प्रधान जी। और अगर कहे कि गांव में लड़ाई है तो सब में पहले वो मेरे पास आएंगे, मुंह पे फैसला करवाएंगे कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। भज्जी फैसला सुनाएगा उसका। एक तरीका से मैं गांव का जज बन जाऊंगा, जज। तो पता ये गांव में नेक नेक बात पर लड़ाई है जाए, फिर उनको फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं बता करूंगा कौन सही है कौन गलत है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या तो बड़ी इज्जत कहाँ मिलेगी हमें? तू बस या इज्जत कमाने के लिए प्रधान बनना है या राम राम करवाने के लिए प्रधान बनना है? तू अरे हमको पैसा कमाना है, हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। तू बस राम राम के चक्कर में प्रधान बने जा रहा है। गांव वाले मुँह राम राम करके चलेंगे क्या पुलिस वाले मुँह राम राम करके चलेंगे? बस राम राम के लिए तू प्रधान बनना है। ए यार तूने मेरी तरफ भी देख के चल, मैं गरीब आदमी हूँ, मोई भी थोड़ा नेक अमीर से बना। तू या राम राम के चक्कर में प्रधान बने जा रहा है। अरे मैं बस राम राम दुआ सलाम के लिए प्रधान न बनना, पैसा भी कमाया जाता है इससे। वो कैसे कमाएगा तू पैसा? अब देख तेरे घर के सामने का रोड फूट रहा है, वहाँ पे पानी भरो रहे हरदम, वहाँ सही कराऊंगा मैं। सरकार वहाँ सही कराने के मुझको पैसा देगी तो वहाँ पैसा में से 20% मैं धरूंगा और 80% वो सड़क ठीक कराने में लगाऊंगा। और तेरे घर पे झोपड़ी गिर रही है, वहाँ झोपड़ी में पक्की कराऊंगा। सरकार वहाँ पक्की कराने के मुझको पैसा देगी, वहाँ से मैं 20% धरूंगा। गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल लाऊंगा, गाँव में हॉस्पिटल बनवाऊंगा। वहाँ हॉस्पिटल के सरकार जो मुझको पैसा देगी वहाँ से 20% मैं धरूंगा, 80% हॉस्पिटल बनाने में लगाऊंगा। एक घर पक्का बनाने के लिए सरकार हमको 4-5 लाख रुपए देती है, तो उसमें तो मैं 1-1.5 लाख रुपए रख ले करूंगा और बाकी पैसा घर बनाने में लगवा दे करूंगा। तो कितना पैसा कमाऊंगा मैं? अगर मान लेते ना 1-2 घर पक्के बनवा भी दिए तो कितने पैसा कमाएगा? तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपए कमा लेगा। इतने से पैसा तो काहे निवारा हुआ? चूतिया है रो तू धनुआ, नेकत बुद्धि भी लगा ले करके लटको हूँ आ ही रहेगा हरदम। मैं 1-2 घर काहे को पक्के करवाऊंगा, गांव में जितने भी घर है ना सबे पक्के करवा दूंगा फुड़वा के। हमारे गांव में कम से कम 300-400 घर हैं, तो सगरे घर हमने फुड़वा के दोबारा बनवाऊंगा। फिर देख सरकार मेरे को कितना पैसा देगी, करोड़ों रुपए देगी, करोड़ों रुपए। अगर मान लो 30-40 करोड़ रुपए भी बच गए और वहाँ से 20% मैंने धर दिया तो कितना बचेगा? और गांव के सारे घर हमने बनवाऊंगा फुड़वा के, फिर देख कितना पैसा आएगा। ऐसे कमाएगा पैसा तू चूतिया? अपने गांव को दुबई बना दूंगा, दुबई फुड़वा के। हाँ ऐसे तो बहुत पैसा आएगा, फिर बढ़िया है। ए लेंगड़ी जोड़ाओ, तुम एक दूसरे से हरदम चिपके ही रहो, कभी एक दूसरे के बिगड़ रहो ना रहो तुम। जब भी मैं तुमको देखूंगा एक संग ही देखूंगा। रात को काय को अलग अलग जाके सो तुम, रात को भी एक कंबल में सो जा करो आगे। एक दूसरे के बिगड़ तुम्हारी दाल न गलती होगी। ए भाई तू यह बात है बता मुझको, लोगन की थूत छेतने के अलावा और कोई काम धंधा ना आएगा तो है? या दुनिया में और भी काम है, पर तू हरदम मार पिटाई कब छोड़ेगा तू इन सब चीजों ने? ए पापा मैंने वो छपरी में खामखा मारने लगाई है, वो दिन दहाड़े लोगन में गोली मारने की बात कर रहा हो। वो यूं कह रहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने मुझको वोट न दी। कैसी वोट? वो सास को छपरी गांव की सरपंची लड़ना चाह रहा हो तो वो लोग बारन से कह रहा हो कि अगर तुमने मुझको वोट न दी तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। ऐसे लोगों ने डरा रहा हो, जो लोग डर के मारे वहाँ को वोट दे देने।
पर पापा भज्जी गांव में ऐसा अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। ये हिटलर का जमाना नहीं है जो डरा धमका के काम हो जाएंगे। ये आजाद देश है और हमारा आजाद गांव है। ऐसी गुंडागर्दी इस गांव में नहीं चलेगी। तो ये लिया मैंने और धनवा ने सारे की छूत छेद दी और बात कह दी है कि भज्जी प्रधानी पे खड़ा है। गांव की प्रधानी पे भज्जी। हम भज्जी देखो कैसे जबरदस्ती वोट लेगा गांव बाहर पैसे वो छपरी। पर तू मुझको यह बात बता, कौन ते पूछ के खड़ा है तू या सरपंची पे? या में पूछने की क्या बात है। भज्जी इंटेलिजेंट है, होशियार है और लोगों की मदद भी करता है। तो लोगों को ऐसा ही प्रधान चाहिए गांव को। और लोग वालों की नजरों में भी दिख रहा मेरे लिए प्यार। वो चाहते थे कि भज्जी प्रधान बने गांव का, भज्जी मुखिया बने और उनकी मदद करे। वाह मादरचोद गुंडा थे तो बड़ी न्यू में है। तेरे कान के नीचे इतने बजाऊंगा अभी प्रधान बनवा दूंगा तो 2 मिनट में लगेंगे मुझको तो मुखिया बनाने में। बनेंगे तुम गांव के मुखिया। ऐसे मत बोलो यार पापा। पूरा गांव चाहता है कि भज्जी प्रधान बने। तुम क्या चाहते हो वो छपरी प्रधान बन जाए जो गांव को लूट के खा जाएगा? मैंने अब तक अपने गांव के लोगों की कितनी मदद करी है और मैं चाहता हूं कि मैं गांव का प्रधान बनूं और दोबारा मदद करूं। उनको पैसे दूं, उनका घर बनवाऊं, उनकी सड़क बनवाऊं। मैंने कितने सपने सजा रखे और तुम कान पे लगाने की बात कर रहे हो मेरे। अगर छपरी गांव का प्रधान बन गया ना पापा तो वो यहाँ गांव में लूट के खा जाएगा। कोई गरीब आदमी की मदद न करेगा वो छपरी। और ऐसी वो टोपीबाज जो कल तुम्हारे घर पे आया था, जो रिश्वत दे रखा तुमको, उनके तो बड़ी न्यू में जो लोगों की मदद करना चाहता है, जो लोगों की सेवा करना चाहता है और लोगों की सेवा करते आया है। गांव वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए गांव का प्रधान कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए। और गांव वाले कह रहे मोते के भज्जी भाई साहब तुम ही खड़े है गांव की प्रधानी पे। कौन सा गांव बाहर कह रहे तो क्या बात है? वो अब ऐसे का मुझको हर काई के नाम पता रहे कि कौन कह रहा कौन ना कह रहा। एक मूछ वाला आदमी हो, हल्की हल्की दाढ़ी भी वाके और लाल पीले से कपड़ा पहन रखे वाले, वो कह रहा हो कि भज्जी तू सबसे परफेक्ट है गांव की प्रधानी लड़ने के लिए। तू एक इंसान है जो इस गांव का सरपंच बन सकता है, ऐसे कह रहा हो। तो यही लिए तो मेरी छाती में जोश आ गया ना। है जाऊं पापा गांव की प्रधानी पे खड़ा मैं। पहले तू अपने आप को सुधार ले, गांव को तो तब सुधारेगा तू। हर कोई गांव में तो रोज तेरी शिकायत लेके आ जाएगा घर पे। अपनो आप तो सुधरना रहो, चले गांव में सुधारने। यू बनेंगे गांव के सरपंच, बनेंगे मुखिया। मेरे बड़े भाई मुझे ही पता है मेरे सीने में कितनी तड़प है गांव वालों की मदद करने के लिए। अरे एक एक मजदूर, एक एक गरीब आदमी मेरे को इतना तड़पाता है, इतना तड़पाता है। मुझे ही पता है कितना दर्द होता है मुझे उन्हें देखकर। मैं उनके दिन सुधारना चाहता हूँ, मैं उनको भी अमीर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरे को ये फैसला लेना पड़ा है कि मुझे गांव का प्रधान बनना ही पड़ेगा। मुझसे अपने गांव वालों की गरीबी देखी नहीं जाती है पापा। कितने गरीब हैं मेरे गांव वाले। पर पापा मैं नहीं चाहता मेरे गांव वाले गरीब के गरीब ही रहें और गरीब के गरीब ही मर जाएं। तो इसलिए पापा भज्जी को गांव की सरपंची पर उतरना ही पड़ेगा और गांव वालों को अमीर बनाना पड़ेगा पापा। मेरे गरीब गांव वाले, कितना दर्द होता है मेरे को उनके हाथों में सूखी हुई रोटी देखकर। मैं उनको घी से चिपड़ी हुई रोटी देना चाहता हूँ पापा। मैं चाहता हूँ मेरे गांव वाले रोज घी से चिपड़ चिपड़ कर रोटी खाएं और रोज उनके घर में बथुआ का साग बने और बाजरे की रोटी, वो भी घी में डूबी हुई, घी से चिपड़ी हुई। पापा तुम्हें सोचो मेरे गांव वाले तब कितना खुश रहेंगे। मेरी आंखों के अंदर देखो पापा, मेरी आंखों के अंदर गांव वालों के लिए कितना प्यार और कितनी मोहब्बत झलक रही है। ये तड़प है पापा, भज्जी की तड़प है गांव वालों की मदद करने के लिए। इसलिए मेरे को गांव की सरपंची लड़नी पड़ेगी पापा। और मुझे पता है अपने लाडले बेटे भज्जी की मदद मेरे पापा जरूर करेंगे। उसको सरपंची जरूर जिताएंगे। जिताओगे ना पापा? मेरा मुंह जितावे तो अगर तू गलती से भी या गांव का सरपंच बनवा ना तो या गांव में बेच के खा जाएगा तू। अच्छी तरीके से जानो तू कैसा ना है। या की आंखन में चल रहे सपने यू बनाना चाहे अपने गांव बारे लोगन को अमीर यू खवाएगा मक्का की रोटी चिपड़ी हुई गांव बारे में। मोकू चला रहा हूँ मोकू। तू या गांव में काय की मदद न करेगा और तू या गांव का प्रधान बनवा तो जैसे तेरे ढंग है, जैसे तेरे लक्षण है। यू गलत बात है यार पापा तुम्हारी। यहाँ तुम तो खामखामों पे शक कर रहे हो। तुम्हें अपने बेटा पे, अपने लाडले बेटा पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। नेक भी अपने लाडले बेटा पर खामखा की गलत सलत इल्जाम लगा रहे तुम अपने बेटा पर। अरे एक चुटकी भर सिंदूर की सॉरी गलत बोल रहा। मैं यूं कहना चाह रहा हूँ तुम
नेक तो भरोसा करो मुँह पे, एक बार अपने बेटा प्रधान बना के तो देखो गांव को, फिर देखो 5 सालों में कैसे मैं इस गांव को वो बना दूंगा, वो दुबई बना दूंगा। फिर कोई भारत का एक भी इंसान दुबई जाने की नहीं सोचेगा, वो हमारे गांव में आने की सोचेगा, हमारे गांव में। अरे पापा क्या है दुबई की बुर्ज खलीफा, मैं तो अपने गांव में मियां खलीफा खड़ी कर दूंगा, मियां खलीफा। फिर देखो हमारे गांव का रुतबा, फिर देखो कितने लोग हमारे गांव में अपनी मियां खलीफा को देखने के लिए आते हैं। वैसे का मियां खलीफा? वो अंकल मियां खलीफा से अपने मुंह बंद रखे हो या ना रखे हो, जब मैं अपने पापन से बात कर रहा हूँ तो तू क्या बीच में बोल रहा है? अच्छा सॉरी भज्जी सॉरी। ए पापा, जैसे दुबई की बड़ी वाली बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा है ना, तो मैं अपने गांव में जो बिल्डिंग बनवाऊंगा वहाँ का नाम रखूंगा मियां खलीफा। तो वो मियां खलीफा वाली बिल्डिंग देखने आया करेंगे लोग बाहर से, समझे? तू ना करेगा या गांव में कुछ भी। ए पापा, एक बार जितवा दो यहाँ गांव की सरपंची, फिर तुम 5 साल बाद देखोगे ना, फिर तुम खुद ही कहोगे कि हाँ भज्जी ही बनना चाहिए दोबारा इस गांव का सरपंच। एक मौका तो देकर देखो मौका मैं तोको मौका दूं, तोको गांव का सरपंच बनाऊं मैं, जो आगे चल के मेरी नाक कटवा देवे तू। मैं इतना मूर्ख ना हूं जो तो जैसे लड़का है मैं गांव का सरपंच बना दूंगा। मैं अपने गांव वाले से प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता तू गांव वालों को लूट कर खा जाए। तू तो यूं कह रहा है गांव वाले तेरे साथ हैं, तो को जिताएंगे वो। ए पापा, मुझे जिताएंगे गांव वाले, मैंने अपने गांव वालों की बहुत मदद करी है और अब गांव वाले मेरी मदद करेंगे मेरे को सरपंच बनाने में। तो सारे गांव वाले तेरे साथ हैं तो तोको फिर मेरी सपोर्ट की क्या जरूरत? अगर तोको लग रहा हो तो गांव वाले तेरे को गांव का सरपंच बना देंगे तो खड़ो है जा, मुझे कम उम्मीद लगा के बैठा तू। ऐसा बकचोदी करने से गांव का सरपंच नहीं बनता है कोई। गांव वालों को भरोसा दिलाना पड़ता है, गांव वालों का दिल जीतना पड़ता है, तभी वो तुझको वोट देंगे। उनको तुझे दिखाना पड़ेगा तो उनके लिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तभी तो वो सोचेंगे तेरे को वोट देने के लिए। तो मतलब भाले करते हर का थूत छितवाला, हर कोई गांव का आदमी जाने तो कितना कमीना है। पापा, मैं तुम्हारी नजरों में कमीना हूँगा, तुम्हारी नजरों में कुत्ता हूँगा, पर गांव वालों की नजरों में मैं एक शरीफ, एक भोला वाला इंसान हूँ तो उनकी मदद करता है, मिनट मिनट पर उनके लिए मदद करने पहुँच जाता है, मिनट मिनट पर उनकी सेवा करता है। गांव वालों के लिए मैं कितना खास हूँ तुम्हें नहीं पता पापा? तुमको नहीं लगता ना भज्जी गांव की सरपंच जीतेगा? अब दिखाता है भज्जी तुम्हें भज्जी की पावर। अब देखो मैं कैसे गांव का सरपंच बनूंगा। अरे धनु, हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। छपरी बॉस, अब क्या करोगे? अब तो भज्जी भी गांव के सरपंच लड़ रहा है और वाकई होते हुए मोह न लगे तुम गांव के सरपंच जीत जाओगे। अगर तुमको गांव की सरपंच जीतनी है ना तो तुमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा बॉस। अब तो वैसे मुश्किल ही लग रहा है। एक तो तुमने वैसे ही गांव के लोगों को धमकी दे दी पहले, अगर तुम उनसे प्यार से जाके बात करते तो वो सोचते तुमको वोट देने की, पर अब मोह न लगे कोई भी तुमको वोट देगा। अब तो भज्जी वोट देंगे सब। अगर तुम पब्लिक में गोली बोली मारने की बात ना करते ना तो तुम जीत सके, पर अब मोह लगे तुम्हें लौड़ा भी कोई वोट ना देगा। अब भज्जी खड़ा है रहा तो सब भज्जी वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है गंजे। अरे गरीब लोग उनके पीछे भागते हैं जिनके पास पैसा होता है, और भज्जी उन गांव के लोगों को कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि भज्जी के पापा बिल्कुल नहीं चाहेंगे वो गांव की सरपंची पे खड़ा हो। भज्जी तो मजा मजा में खड़ा है गांव की सरपंची पे मोते बहस करना चाह रहा हो मोते। हमें गांव वालों को लालच देना पड़ेगा, उनको मिठाई देनी पड़ेगी और उनको पौआ देना पड़ेगा। पौआ का पौआ? अरे पौआ मतलब दारू, दारू बांटनी पड़ेगी हमको। अरे ये गांव वाले दारू के बहुत शौकीन है, अगर हमने उनको एक एक दारू की बोतल दे दी ना तो सारी वोट हमारे पास आएंगी, हमारे पास। और भज्जी को क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तो चिंता मत कर, गांव की सरपंची मैं ही जीतूंगा। अरे भाई साहब लेफ्ट लेफ्ट। मेरी सास की कितनी मतलबी दुनिया हो रही है। मेरी सास के मोह बैठाओगे का तब तुम्हारा पेट्रोल न फूकेगा का? टिका लो मेरी गांड अपनी बाइक पे, रोक लो कोई सा यार, दे दो लिफ्ट। रोकिए भाई साहब, रोकियो, बैठिए भाई साहब बैठिए। दुनिया है गई बहुत मतलबी। भज्जी तेरे पापा तो को गांव को सरपंच तो बनवाएंगे ना, तो तो को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब गांव के हर एक आदमी से, हर एक नागरिक से, हर एक नारी से वोट मांगनी पड़ेगी तुझको, तब गांव का सरपंच बनेगा तू। अब तो शुरुआत या आदमी तो करनी पड़ेगी जो सामने खड़ो का है। धनुआ तू ही बात कर यार, यहाँ पे जाके डारियो या के कान में जाके कि मैं सरपंची पे खड़ा है रहूं और ये वोट मेरे को देगा या ना देगा, पूछिए यहाँ पे। अरे ऐसे कैसे ना देगा? तो को वोट, तो कोई वोट मिलेगी या की? मैं मना हुआ भी जाके काय को टेंशन ले रहा है। राम राम भाई साहब। काहू? अरे मैंने चाचा तुमसे राम राम करिए तो राम राम बेटा, राम राम जी, कुछ कुछ तो बोलो बस। हूँ करके ही बात टाड़ दी तुमने है? अरे क्यों मेरे मथिया सटका रहा है? बात बता क्या बात है? गुस्सा मत हुआ चाचा, मैं तुमसे यूँ पूछने आया हूँ, तुम हमें वोट दोगे? वोट दोगे?
अबे गाड़ू है का। एक बात बता तू मोकू, तो को मेरी शक्ल देख के का लग रहा है? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के यूं लग रहा है तुम बूढ़े हो। अबे गधा के लटके हुए आड़ में तो यूं पूछ रहा हूँ, मैं का तुमको मछुआरा दिख रहा हूँ ना? या गांव में कोई झील ना, या गांव में कोई तालाब, बस यूं पीछे वाला नाल हो, या में बोट चल रही है और बोट खरीद के मैं करूंगा का? बोट चलाने वाला दिख रहा हूँ तो मैं के मोको बोट दोगे ना, बोट दोगे? अरे मैं बोट चलाने वाला दिख रहा हूँ तो को सारे धड़धंगा बुद्धि पर तो निकल जा यहाँ से, खाम खा मेरा मूड खराब है पहले से ही। चाचा मैं वह बोट की बात न कर रहा हूँ, मैं दूसरी बोट की बात कर रहा हूँ। अरे दूसरी बोट हो या तीसरी बोट हो, मुँह पे कोई सी भी बोट ना, मैं बोट में करूंगा का और कहाँ दऊं तो बोट? अगर तो बोट ही चाहिए तो कहीं बोट वाली कंपनी में जा, नई लाल कार के वहाँ से। खाम खा मेरा मूड खराब कर रहा हो तू। मेरी सास के या तरीका से बात करेगा तू इनसे? सीधे ही उनके मुंह पे जा रहा हो कि बोट चाहिए। अरे उनको समझा तो सही, का बोट है, का बोट रहा है, कौन सी बोट की बात कर रहा हो तू, कौन सी बोट की बात ना कर रहा हो कि बोट चाहिए? हट भी देख मैं बात करूं इनसे। अरे चाचा वो मेरा दोस्त थोड़ा मेंटल है, वो तुम्हें ढंग से समझा नहीं पाया। वो कौन सी बोट मांग रहा है? वो पानी में चलने वाली बोट की बात नहीं कर रहा है, वो दूसरी बोट की बात कर रहा है। वो क्या है ना चाचा जी, मैं गांव की सरपंची पे खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे आपका अंगूठा चाहिए। मतलब अंगूठा छापना है तुम्हें, वोट देनी है मगू। अब तो समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ना कहना चाह रहे हैं। अच्छा तो गांव की प्रधानी पे खड़ा है रहा तू? ये हुई ना बात, अब समझिए तुम। तो वो वाली वोट चाहिए हमको। हमको का मोको ही चाहिए। तो तुम दोगे मोको वोट? है बहुत बहुत बढ़िया आदमी हूँ मैं, बहुत शरीफ आदमी हूँ। अरे इतनी शरीफाई है मेरे अंदर, इतनी शरीफाई है तुम पूछो मत कितनी शरीफाई है मेरे अंदर। जब कोई गांव की सरपंची पे खड़ा होता है तो वो ऐसे ही बात करता है, फिर साला दिखता नहीं है 5 साल। इस गांव में आज तक जितने भी प्रधान बने हैं सारे सब चूतिए निकले, किसी ने भी किसी का भला नहीं किया। और अब तू आ गया, तू बता रहा है अपने आप को भोला, फिर प्रधान बनने के बाद तू भी बन जाएगा लोला। चाचा गंदी गंदी बात मत करो यार। गंदी बात? अरे मेरी दाढ़ी ऐसी ही भूरी नहीं हो गई है। आज तक गांव में जितने प्रधान बने हैं सब प्रधानों को देखता आ रहा हूँ मैं। इन सालों ने आज तक कुछ नहीं किया है गांव में। एक बार मेरे पीछे नजर तो डाल, सबके घरों पे छप्पर पड़े हुए हैं, किसी का लेंटर का मकान है, किसी का पक्का मकान है इस गांव में, सिर्फ धारा का मकान छोड़कर। वो धारा मेरे पापा ही तो है। धारा का लड़का है तू? धारा का ही लड़का हूँ मैं। तो तुमको का जरूरत है कि गांव की सरपंची लड़ने की? तुम्हारे पास तो पहले से ही अंधो पैसा है, तो तुम क्या करोगे गांव की सरपंची लड़के? तू खड़ो है रहो गांव की सरपंची पे या तेरे पापा खड़े है रहे? पापा ना है रे, नहीं खड़ा है रहा हूँ। तो अब ये बता तुम लोग वोट दोगे या ना दोगे? अबे फिर तो खूब खर्चा पानी करेगा तू है। खर्चा पानी? कैसा खर्चा पानी? अरे गांव की सरपंची पे खड़ो है रो और अरे मुँह तो न्यों कह रहा हो कैसा खर्चा? अरे तू तो अंधा खर्चा करेगा, अंधा खर्चा। पेटी की पेटी आएंगी घर पर और पेटी की पेटी बांटेगा तू है। पेटी की पेटी? कैसी पेटी की पेटी? एक पेटी भिजवा दियो घर पे, मैं तो कोई वोट दे दूंगा। कैसी पेटी बता तो सही, जब तो भिजवाऊंगा। अरे दारू की बात कर रहा हूँ मैं, दारू की। एक आध बोतल से काम ना चलेगा, एक पूरी पेटी की पेटी चाहिए मोको। और हाँ फिर तू बेफिक्र रही हो, मेरे घर की सारी वोट तेरे लिए। 8 वोट है हमारे घर में, 8 वोट, तो एक पेटी तो बने दारू की ना। मैं तुमको नशेड़ी दिख रहा हूँ जो तुमको दारू पिलाऊंगा? अरे छुआरे, मुनक्का, बादाम, किशमिश, इनमें से कुछ चीज मांगो खाने के लिए। मैं हेल्दी बालक हूँ और हेल्दी चीज खाता हूँ, तो तुम भी हेल्दी चीज खाइए। दारू ते तो मैंने आज तक हाथ भी ना लगाया। मैंने कहा मेरे घर में काहे ने हाथ ना लगाया दारू ते, और तुम मुझे कह रहे हो कि दारू की पेटी बांट दइयो। मैं तुम्हारे गांव का भला करने की सोच रहा हूँ और तुम मुझे दारू मांग रहे हो। बिल्कुल भी न मिलेगी दारू तुमको। तो बिल्कुल भी न मिलेगी तो को वोट, तो जैसे 10 आएंगे मेरे ढिंग और दारू दे के जाएंगे। वोट चाहिए तो तू अकेले या गांव में गांव की सरपंची न लड़ रहा हो, जन कितने खड़े होंगे गांव की सरपंची के लिए। और मैं वोट वही दूंगा जो मेरे को झिक्के दारू पियाएगा, झिक्के, समझो? लेफ्ट लेफ्ट। आजा धनुआ। मेरे शहरवासियों, आपका सेवक भज्जी 5 साल आपकी सेवा करना चाहता है और आपको दिखाना चाहता है कि 5 सालों में भज्जी कैसे इस गांव की गरीबी को चुटकी में दूर कर देगा, चुटकी में। अरे ये जो घरों में लकड़ियों की झोपड़ी डली हुई है, इन्हें हटाकर भज्जी आरसीसी डलवा देगा, छतों पर आरसीसी। बस एक बार अपने लाडले भज्जी को मौका देकर देखिए,
फिर आपको दिखाएगा भज्जी इस गांव का नक्शा कैसे बदलता है। इस गांव में पहले कितने प्रधान बने और उन्होंने क्या किया तुम्हारे लिए। उन्होंने आपके लिए एक संडास की भी व्यवस्था करी। लोटा उठाकर जंगलों में जाने के लिए मजबूर किया ना आपको। पिछले प्रधानों ने एक लैट्रिन तक नहीं बनवाई आपके लिए। पर भज्जी तुम्हारी गांड से लेकर सिर तक की सोचता है। आपके लिए संडास भी बनवाया जाएगा और आपकी चांद पर पक्की छत भी होगी। इस गांव का भज्जी दुबई बना देगा, दुबई। और इसी गांव में एक बिल्डिंग बनेगी जिसका नाम मियां खलीफा होगा। तो क्या बोलते हो मेरे गांव वासियों, वोट किसको दोगे? हाँ बताइए गांव वालों, वोट किसको दोगे आप? अरे वो तो आपका मन है, आपका अंगूठा है, जहाँ मन करे वहाँ दबाओगे, वो तो सबको पता है। और आप सबकी गांड भी धुकती रहेगी, कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में संडास हो। मेरे शहरवासियों, संडास में हगने का काम तो शहरियों का होता है, शहरियों का। अरे आप तो पक्के किसान हो और पक्के किसान लैट्रिन में नहीं हगा करते मेरे दोस्तों। हम जैसे गांव वालों की तो टट्टी खेतों में ही उतरनी चाहिए। अरे टट्टी करने का तो मजा वहीं आता है जब चारों तरफ का खुला खुला नजारा आपकी आंखों के सामने हो। उस चार दीवारी के पीछे हगने में क्या मजा। अरे आप जेली थोड़ी हो, कैदी थोड़ी हो, आप जो चार दीवारी के पीछे होगे बैठकर। मर्द हमेशा खुले में हगते हैं। क्या चाचा आप अपनी नाक कटाना चाहते हो घर में लैट्रिन बनवा कर? अरे ना बेटा, हम तो सुबह शाम खेत में लैट्रिन करने जाने लोटा उठा के। हमने न बनवाई आज तक घर में लैट्रिन। बहुत बढ़िया चाचा। इसकी बातों में मत आइए मेरे गांव वासियों, ये तो आपको बहला फुसला रहा है। अरे घर में एक संडास का होना बहुत ही आवश्यक है। क्या आप नहीं चाहते आपके घर में संडास हो और आपका गांव आगे बढ़े? अगर आप अपने लाडले भज्जी के साथ हैं तो मेरे पीछे आकर खड़े होइए और इस माधर चोद छपरी को दिखा दीजिए कि अब की बार सरपंच कौन बनेगा। आइए मेरे पीछे। चाचा तुम क्यों ना आ रहे? इसको पूरा काम तो मेरे पीछे आके खड़ा है। तुम्हें ना बनवा लेगा अपने घर में लैट्रिन है? तुम भी आ जाओ मेरे पीछे और ये छपरी दिखा दो कौन किसके साथ है। अरे बेटा, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो मैं किसके लिए लैट्रिन बनवाऊंगा? एक दो दिन की जिंदगी तो वैसे ही रह गई है मेरी। तो बेटा मेरे वोट देने से और ना देने से क्या फायदा किसी का? मैं तो रड़वा हूँ और मुझे लगता है मैं तो रड़वा ही मर जाऊंगा। अरे चाचा आप टेंशन क्यों लेते हो? क्यों रड़वा मरोगे आप? जब तक छपरी जिंदा है आप रड़वा नहीं मरोगे। मुझे पता है आपके टुनटुना में अभी कितनी जान है और वो शादी करने के लिए और दुग्गी बजाने के लिए कितना फटक रहा है। तो आपकी शादी भी होगी और आपकी सुहागरात भी मनेगी और आपके बालक बच्चे भी होंगे। आप मेरे को वोट दीजिए, मेरे को छपरी को वोट दीजिए आप। और आपकी शादी करवाना मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर। अच्छा छपरी जी तो जी मैं तुमको वोट दूंगा जी, तुम्हें जिताऊंगा फिर मैं। यूं तो बुड्ढा दुग्गी के चक्कर में फिसल गो। अरे मेरे शहर के लोगों, इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? आप बस हगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अरे क्या आप संडास में हगने के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हो? छपरी की तरफ आइए, छपरी की तरफ। छपरी आपको दारू में नहला के रख देगा, नहलाकर। आपके लिए छपरी एक रेस्टोरेंट खुलवाएगा और उस रेस्टोरेंट में सिर्फ दारू होगी, दारू। तो बताइए छपरी को, क्या आप हगने के लिए पैदा हुए हो या एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हो? छपरी एक रेस्टोरेंट खुलवाएगा जिसमें दिन रात 24 घंटे दारू मिलेगी मुर्गे के साथ। और आप झिककर दारू पीजिए और फिर नाली में लुढ़कते डोलिए, फिर देखिए जिंदगी का मजा कैसे आता है। क्या आज तक कभी किसी सरपंच ने ऐसा किया है? अरे आप बस 2 लड्डुओं में बहला दिए होंगे, पर छपरी कुछ नया करेगा, नया। तो सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, आप किसको वोट दोगे? आप किसको सरपंच बनाओगे? आप उसको सरपंच बनाओगे जो आपके लिए संडास बनवाएगा, या उसको सरपंच बनाओगे जो 24 घंटे आपको दारू फ्री पिलाएगा, फ्री? एक बार सोचिए और फिर आइए मेरी तरफ और इस भज्जी को दिखा दीजिए कौन सरपंची लड़ने के लायक है। कोई सी भी आके बात में मत आइए। ये सास को तुम नशेली बनाना चाह रहे हो, ये दारू पिलाना चाह रहा है तुमको, बात में बता दिया आके। आ जाओ मेरे गांव वासियों। यू माधर चोद गांव वाले मूत में ही राजी रहेंगे। मूत पियाओ उनको, मूत। मैं लैट्रिन बनवा रहा हूँ, उनकी छत पक्की करा रहा हूँ, पर मूत पी लो इन्हें। जब तो ये गांव में तरक्की नहीं है रही एक भी। जो यह गांव का भला करना चाह रहा हो, वहाँ की तरफ तो कोई देख ना रहा। वाले ने दारू के कक्के भी भागे भागे पीछे दारू पिया माधर चोदन ने। भज्जी ऐसे हार ना माननी चाहिए हमें। ऐसे हार मानने के लिए पैदा ना हुए हम दोनों। हमें ये जीतनी है, यू गांव की सरपंची। यू मादर चोद चोर, इन गांव के लोगों ने बहला पसला के लेगा और तू देखते रहेगा। और तू भी कोई बढ़िया सा ऑफर देता उनको। तू का चाहवा मैं भी ना मूत पियाऊं, मैं भी ना दारू पियाऊं। अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तुमको। इतनी आसानी से तो भज्जी भी हार नहीं मानने वाला।
यार भज्जी, इन गांव वाले ने तो हमारी सगरी इज्जत गू के नीचे दबा दी। अरे हमने क्या क्या नहीं किया इन गांव वालों के लिए। इन गांव वालों को खुशी देने के लिए हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे, यूं ही खाई में कूद जाया करते थे इनके लिए। पर इन्होंने हमारे बारे में नेक भी नहीं सोचा। हम खामखा अपनी ऐसी तैसी मराते रहे इनके पीछे। अरे इतनी सालों से हम गांव वालों की मदद करते आ रही हैं, पर इन्होंने हमारी गांव पे लात मार दी। वोट हमें देने के अलावा वो छपरिया वोट दे रही हूँ। अरे मैं तो आज तक सोचता आ रहा था कि गांव वाले भज्जी को पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा भज्जी को। भज्जी इनका फरिश्ता है, भज्जी इनका हीरो है। पर आज वही हीरो लोगों के सामने जीरो बन गया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर कि गांव वाले दारू पीने के लिए अपने गांव के हीरो, अपने गांव के फरिश्ते को अकेला छोड़ देंगे। बहुत गलत किया है भज्जी तेरे साथ गांव वालों ने। काय को गर्रा रहा है तो काय को आग बबूला है रो, शांत रहे। मैं तो सोच रहा हूँ कुछ ऐसा गर्मी दिखाने तो मैं गांव का सरपंच न बनने वाला, समझो। दिमाग से काम लेना पड़ेगा हमें, दिमाग से। अरे क्या हो गया जो छपरी ने गांव वाले बहला लिए हैं दारू के चक्कर में। अब हम भी कुछ अलग सोचेंगे, हम भी टट्टी वट्टी न बनवाएंगे इनके लिए, कुछ अलग लाएंगे जो लोग वोट देने को। पर अब तू करेगा का सगरे गांव वाले ने तो छपरी लेगा अपने पीछे भगा के दारू पियाने को। करिए आयो अपनी सरपंच का प्रचार गांव में, कोई मिलो तो ना मिलो जो तुमको वोट दे सके। क्या बस यहाँ पे मोहटा के गया और मोहटा के घर पे आ गो। तेरे गांव वाले तुझको वोट देंगे या नहीं देंगे? तू तो इनका हीरो कहिए, तू तो इनका फरिश्ता कहिए, तो कोई वोट देंगे गांव वाले, है ना? वो पापा, तेरी शक्ल देख के तो लगना रहा कि गांव में तो एक भी वोट मिलेगी। सही कह रहे हो पापा तुम। आज पता चला है मुझको गांव वालों की नजरों में भज्जी की कोई इज्जत नहीं है। अरे मैं तो इतनी सालों से इनकी मदद करता आ रहा था ये सोच करके गांव वाले मेरी इज्जत करेंगे, पर यूं तो मेरी लोड़ा भी इज्जत न कर रहे। एक चोर के पीछे चले गए मेरे को वोट देने के लिए दारू के चक्कर में। वहाँ छपरी ने गांव वाले को दारू का लालच खा दिया, वो तो सास के यूं ही भाग गए पीछे। पर पापा आपका बेटा भज्जी उनके लिए लैट्रिन बनवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो खुले में हगे, वो चार दीवारी के पीछे लैट्रिन में हगे। पर उन्हें मेरी बात का लोड़ा भी फर्क न पड़ रहा। वो तो सास के चामी ना है कि हमारे घर में लैट्रिन बने, वो तो खेत में हगने के लिए राजी है। मैंने तो पापा उनसे ये भी कहा था कि मैं आपके गांव को दुबई जैसा बना दूंगा, पर उनकी कानन में तो जुई न रहेंगी मेरी बात न सुन के। दारू पिया इनको, दारू पिया और सास के बुड्ढन की शादी करवा, तब वोट देंगे लोग। क्या बुड्ढन की शादी करवा? हाँ, एक बुड्ढा उन्होंने तो यूं कह रहा कि मेरी तो शादी न हुई है, मेरे तो बालक बच्चे हैं ही ना, तो मैं क्या करूंगा तुमको वोट देके। तो इतने में ही वह चोर ने बात यूं कह दी कि चाचा मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी, मैं बनवाऊंगा तुम्हारी सुहागरात। तो सास का वो बुड्ढा वह वोट देने को राजी है। पापा ये गांव गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत दिशा में भटक गया है ये गांव। गांव वाले चाहते नहीं है हमारे गांव में तरक्की हो। पौवा मांग रहे पौवा। मैंने तो उनसे कहा था कि मैं आपके लिए बादाम मुनक्का छुआरे ला कर दूंगा। ये पौवा तो आपका शरीर बिगाड़ेगा और बादाम मुनक्का छुआरे आपका शरीर बनाएंगे। पर न्यो करे पौवा ही चाहिए। अब भज्जी सरपंच तब जीतेगा जब मैं उनको झिक्के दारू पिलाऊंगा। अब तुम्हें बताओ भज्जी ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे अपने से बुजुर्ग को दारू पिला सकता है भज्जी? ऐसे हमारे गांव की तरक्की है जाएगी दारू पिया पिया के? हैं गांव की सड़कें बन जाएंगी ऐसे? अरे बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, समझ रहा हूँ मैं तेरी फीलिंगों को। ए पापा तुम भी आगे दर्द भरी बातों में डूब गए। यूं तुमको अपनी दर्द भरी बातों के दलदल में डुबाया जा रहा है और तुम डूबते जा रहे हो। अरे तुम्हारा चूतिया बनाने की कोशिश कर रहा है ये। तुम्हारी तरह गांव वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कितना कमीना, कितना नालायक और कितना बेवकूफ है। इसलिए तो गांव वाले को वोट न दे रहे हैं और ये तुम्हारे सामने यहाँ पे आके कहानी बना रहा है जो तुम को सपोर्ट कर सके। समझो पापा, कुछ समझो। भज्जी है ये, भज्जी कैसे भी चूतिया बना सकता है हमारा ये। मेरे बड़े भाई, पहले तेरा कभी चूतिया बना दिया होगा भज्जी ने, पर आज भज्जी सच बोल रहा है, आज चूतिया नहीं बना रहा है तेरा। अरे आज भज्जी के साथ जो घटना हुई है,
उल्ट सुल्ट बोल रहा हूँ मैं? हाँ उल्ट सुल्ट बोल रहा है तू। ना मानो तुम दोनों। शर्म तो आना रही होगी तुमको एक दूसरे से लड़ने में। मेरी नजरों के सामने से लेकर जाओ, कहीं मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूं। लगा जल्दी यहाँ से। आजा धनुआ। कालिया बॉस, आप यहाँ चैन की नींद सो रहे हो और छपरी गांव के लोगों को बहला फसला रहा है। अरे छपरी गांव की सरपंच लड़ रहा है। वो 2 कौड़ी का छपरी आपसे ऊपर निकलना चाहता है, आपसे ऊपर, पर उसे नहीं पता कालिया से ऊपर निकलने का अंजाम क्या होता है। वो गांव का सरपंच बनकर आपको नीचे दिखाना चाहता है। मेरे कालिया बॉस, मैंने छपरी को अपनी खुली आंखों से देखा है लोगों को पौवा पिलाते हुए। उनको पौवा पिलाते हुए कह रहा है कि आप सबको मेरे को ही वोट देनी है, मेरे को ही सरपंच जितानी है। बॉस, अगर गलती से भी छपरी इस गांव का सरपंच बन गया ना, तो उसकी नजरों में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। कहाँ से मिली है तुझे ये खबर? बॉस, कहाँ से मिली है? मैं बताता रहूँ, मैं अपनी खुली आंखों से देखता आ रहा हूँ छपरी को। वो गांव के हर एक लोगों को दारू पियाकर बहला फुसला रहा है और उनसे कह रहा है कि गांव का सरपंच मैं ही बनना चाहिए आपकी बार। झिक्का दारू पिया रहा छपरी गांव वाले ने। ऐसा तो आपको खौफ पूरा खत्म हो जाएगा गांव में। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर मत बैठ रहिए बॉस, आप कुछ सोचिए, कुछ करिए जल्दी से जल्दी। गांव वालों की इतनी हिम्मत जो छपरी को वोट देंगे, छपरी को सरपंच बनाएंगे। अरे इस गांव में कालिया से ऊपर ना कोई सरपंच है ना कोई प्रधानी है। इस गांव में जो भी कुछ है कालिया है, सिर्फ कालिया। इस गांव में कालिया के अलावा ना कोई अपनी चला सकता है और ना ही आगे कभी चला पाएगा। मैं देखता हूँ गांव वाले कैसे छपरी को वोट देंगे। बंदूक निकाल जल्दी, कल सुबह मैं देखता हूँ कौन सा छपरी के साथ है। अब बताइए गांव वालों, आपको छपरी जैसा सरपंच मिल सकता है जो आपको खुल के दारू पिला रहा हो और दारू के साथ चखना ला रहा हो? ऐसा सरपंच आपको मिल सकता है क्या? अरे ऐसा सरपंच 500-600 सालों में एक बार पैदा होता है, जो आपको झिक के दारू पिलाए और दारू के साथ साथ पिज्जा खिलाए। पिज्जा कभी खाया था आपने पिज्जा? बेटा हमने खाया पिज्जा, पर मजा आ बेटा, मजा आ गया। बड़ा सही बता रहा हूँ। तो जैसा सरपंच या गाँव में आ जाए ना, तो यहाँ मान लो हम बिल्कुल धन्य है, जाएंगे धन्य। कहाँ तुम भज्जी की बातों में आए जा रहे थे? संडास से ज्यादा दारू जरूरी है, दारू। अरे आदमी हक तो कहीं भी सकता है, पर दारू इतनी आसानी से नहीं मिलती है किसी को। गरीब आदमी को दारू पीने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ती है, तब जाकर वो एक क्वार्टर खरीद पाता है और उस क्वार्टर को 1-2 हफ्ते चलाता है। पर छपरी की सरपंची में जब चाहे आप दारू पी सकते हो, जब चाहे आप दारू पी के नाली में डुबकी लगा सकते हो, जब चाहे आप अपनी लुंगी में हक सकते हो। तो बताइए संडास की क्या जरूरत है आपको? हाँ बड़ा बिल्कुल सही बोल रहा तू। हम तो खामखा भज्जी की बात में आए जा रहे, बस लेटरिन बनवाने के लिए वोट दे रहे। पर तेरा हमारी आंखें खोल दे बेटा, आंखें खोल दे। अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, गांव की सरपंची बस तू ही जीतेगा। तू बस हमें झटका दारू बुलाता रहे और ये दारू के संग जो पिज्जा, हाँ ये चीज खिलाता रहे, सरपंची तू ही जीतेगा। अरे गांव में कितने भी सरपंची पर खड़े हो जाएं, पर हम तेरे को जिताएंगे, तेरे को, अगर तू हमें ऐसे ही दारू पिलाता रहा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे यही तो मैं सुनना चाहता था आपके मुंह से। अब जो आपके अंदर जोश है, जब तक आप वोट नहीं दे देते तब तक यही जोश होना चाहिए आपके अंदर। कोई भी आपको अपनी बातों में बहला फुसलाए, पर आपको उसकी बातों में नहीं आना है। उस आदमी से छाती ठोक कर कह देना कि आपकी बार सरपंची पे सिर्फ छपरी ही आएगा, छपरी। हम ते भी कह दे कुछ छाती ठोक के, क्या कह रहा है? कालिया तू, अरे बड़ी दारू पिलाई जा रही है गांव वालों को। अरे छपरी, तू तो कालिया से भी बड़ा बनने चला है, पर शायद तू ये भूल गया है इस गांव में सिर्फ कालिया ही सबसे बड़ा है। इस गांव में ना कोई सरपंच आ सकता है, ना कोई प्रधान आ सकता है, सिर्फ कालिया आ सकता है इस गांव में, वो भी लूटपाट करने। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तूने इतनी हिम्मत दिखाई जो गांव में सरपंची के लिए लड़ने चला। कालिया तेरे दिमाग में नहीं आया क्या? तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा अगर तू गांव की सरपंची पे खड़ा होगा तो कालिया तेरे साथ क्या करेगा? कालिया मेरी बात तो समझ। मैं गांव की सरपंची सिर्फ तेरे लिए ही तो लड़ रहा हूँ। मैं तोते ऊपर काय को करना चाह रहा हूँ। मैं गांव की सरपंची तेरे लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो तू मेरे लिए गांव की सरपंची लड़ रहा था? अगर तू मेरे लिए गांव की सरपंची लड़ रहा था तो मुझे अब तक ये बात क्यों नहीं पता चली? वो तो मैं कालिया तो को सरप्राइज देना चाहता था। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार गांव की सरपंची जीत जाऊं, फिर कालिया को खुशखबरी दूंगा जाकर। सालों मुतेड़ियों, तुम इस छपरी को वोट दोगे? अरे इसने तुमको 2-3 घूंट दारू के पिला दी, तुम तो इसकी वाहवाही करने लगे। अरे तुम सब भूल गए क्या कालिया नाम का भी एक शैतान रहता है इस गांव में, जो चाहे तो किसी को मार भी सकता है और चाहे तो किसी को फाड़ भी सकता है। और तुमने बिना कालिया की इजाजत के छपरी को वोट देने की कोशिश करी। भाई साहब
भाई साहब हम पर क्यों गुस्सा आ रहे हो तुम दारू पिया दो, तुम खड़े आ जाओ सरपंच जी पे। अब हम तुम्हें भी दे देंगे वोट। अब तुम दारू पिया दो हमें तो कोई भी दारू पिया दो, हम तो भाई के साथ हैं। अब हमको तुम दारू पिया दोगे तो तुमको वोट दे देंगे। मैं दारू पियाऊं तो हाँ पियानी तो पड़ेगी अगर तुम सरपंच जी पे खड़े होंगे तो। ये भैया ने ना पियाई, अगर यूं हमको पियाते रहते तो हम यहाँ को वोट दे देते। अच्छा तो जो तुमको दारू पियाएगा तो तुम वाको वोट दोगे? सही पकड़े हो भाई साहब। मारो मत यार, मारो मत। तुम यही वोट ले लीजिए हम पे, हमें मत पिया कुछ भी, यही वोट ले लो हम पे। तुम खड़े हो जाओ, यही वोट दे देंगे तुमको, पर मारो मत भाई साहब, मारो मत। क्यों एक बार में उतर गई सकरी? अभी तो उतर गई 2-3 घूसन में, अब तो शुद्ध बोलने लगा तू। अब कालिया भी सरपंची पे खड़ा होगा अगर मेरे अलावा तुमने किसी और को वोट देने की कोशिश करी तो तुम तो जानते हो कालिया क्या कर सकता है तुम्हारे साथ, क्या नहीं कर सकता। हाँ ठीक है भाई साहब, तुम ले लेंगे वोट। वोट मुझे ही मिलनी चाहिए, सुनी तुमने? भाई साहब कहता रहे तुम्हें ये वोट मिलेगी, तुम चिंता मत करो। तुम कुछ मत खाएंगे हमको ना कुछ पियेंगे, तुम्हें मिलेगी अब तो वोट। आजा गंजे क्या धोखा दियो सास के गांव वाले ने। अब मेरा मुंह तड़ है गांव के सरपंच। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा तो मैं गांव वाले की मदद कर दूंगा। ये सास के कितने गरीब हैं, पर अब पता चल रही है कि ये गरीब सास के गरीब ही रहने चाहिए। मैं सोच रहा हूँ इनको घर पक्का बना दूंगा, इनकी रोड पक्की करवा दूंगा, इनके घर में लेटरिन बनवा दूंगा, पर पड़ी सास के मुंह पे मर गई। भाग्य में छपरी के पीछे का मुंह तपी ने। इनने यूं भी ना सोची कि भज्जी हमारे लिए क्या क्या करवाएगा, फिर भी यूं भाग्य के पीछे बनाओ सास के वो छपरी ये गांव का सरपंच। जब सरपंच बनकर तुम्हारी उल्टी लेगो ना ये तब पता चलेगी तुमको। और जब तुम भज्जी के पास आए भागे भागे मैं और काटूंगा तुम्हें। बहुत कर ली तुम्हारी सेवा। सही कह रहे हो यार भज्जी, तू जब छपरी इनकी ऐसी तैसी मारेगा ना तब आँख खुलेंगी इनकी। उरे यू हमारी तरफ तो नेक भी ना सोच रहे। 8-9 साल से हम इनकी मदद करते आए, इन तक चोट डाकुन से बचाते आए, फिर भी ये छपरी के पीछे भाग गए। वह छपरी ने इनकी कितनी बार ऐसी तैसी मारी है, फिर भी दारू के चक्कर में वही के पीछे भाग गई। मोह लगा सास के में दिमाग ही न दिखे नेक भी। सही है, मत लड़ तू काम की सरपंच, मत बन सरपंच। और कुछ सोचेंगे हम अपनी तरक्की के लिए। अरे बेटा भज्जी तू यहाँ पर है? बेटा हम तेरे साथ हैं, हम तेरे को ही वोट देंगे। हम गांव वाले थोड़ा भटक गए थे दारू के चक्कर में। वह सास के छपरी ने हमें खूब दारू पियाई और फिर वहाँ पे एक और ढींगरा आगे बातें भी वाने वागी भी थूचे थी, फिर हमारी भी थूचे थी। सगली दारू तार दी मैंने 2 सेकंड में ही। तो तब जाके हमारी आंख खुली कि गुंडन को वोट देने में कोई फायदा नहीं है। यू तो सास के हमें बर्बाद कर देंगे। बेटा तू सही था, तू सही सोच रख रहा था गांव वालों के लिए, पर फिर भी हम तेरे को छोड़कर उसके साथ चले गए। हम बेटा माफी मांगते हैं तेरे से। पर भज्जी बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। हमें तेरा ऑफर मंजूर है। तू हमारे घर का संडास बनवाना और हमारे घर की छत पक्की करवाना और क्या बोल रहा था तू? मियां खलीफा जैसी बिल्डिंग बनवाएगा हमारे गांव में और हमारे गांव को दुबई जैसा बना देगा। हम बहुत खुश होंगे बेटा अगर तू गांव की सरपंच जीते। अब मेरा मुंह खड़ा हो गया गांव की सरपंची पे। मेरी सास के बुड्ढे जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है ना वही साल तो तुम्हारा दिमाग भी बुड्ढा है तो जा रहा है। नेक भी दिमाग पे जोर न डालना चाह रहे तुम। अरे मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे ऑफर लाया फिर भी तुम मूत पीने के चक्कर में वह छपरी के पीछे भाग गए। नेक ने सोची भज्जी के बारे में। तुमने बीच चौराहे पर भज्जी की बेइज्जती करी है। भज्जी की बेइज्जती जो 9-10 सालों से तुम्हारी मदद करता आ रहा था उसकी बेइज्जती करी तुमने। पर अब भज्जी ने ठान लिया है, भज्जी अब कोई सरपंची नहीं लड़ेगा। दांतों में जो उनको वोट देनी है। अब बेटा एक और चोर आ गया काले नाम का, वो भी सरपंची पे खड़ा है। वह छपरी के थूत छेद दी और हमारी भी थूत छेदी संग की संग। और यूं कह रहा है हम तो को कुछ ना खवाएंगे और ना कुछ पिवाएंगे और तुम मोह को ही वोट दोगे, ऐसा कह रहा हमसे। अब बेटा बता क्या करें हम? अब मोह का बता क्या करोगे तुम, क्या ना कराओगे? आधा बनवा में छेद छाप दूंगा कैसे है मैं। या बात है, ध्यान रखनी है। वह छपरी से ज्यादा कालिया खतरनाक है, तुम्हारी तेल लगा के मारेगा। अब तो हम बुरे फंस गए। पहले ही हम या भज्जी को वोट देने को तैयार है जाते तो आज ये नौबत ना आती। भज्जी है बस या गांव में जो कालिया जैसे वह चोर को ठिकाने लगा सके। पर अब यू तो खड़ा ही रहे ना सरपंची पे। हमें मादर चोद निकले जो दारू पीने के चक्कर में वागे पीछे भाग गए। अब कैसे मनाएंगे भज्जी? है यू तो गुस्सा में और साफ साफ मने कर रहा है कि मैंने खड़ा है गांव की सरपंची पे। गुस्सा है ना भी जायज है। हमने या के संग गलत जो करो है ऐसा ना करना चाहिए हमें भज्जी के संग। अब एक ही रास्ता है, हमें अब भज्जी के पापन से बात करनी पड़ेगी। भज्जी के पापन से बात कर हमें भज्जी को दोबारा मनवाना पड़ेगा सरपंची पे खड़े होने के लिए। भज्जी के पापा ही मना सकते हैं भज्जी को अब। हाँ बात में तो दम है तेरे, पर वह चोर कालिया पता चल गई था वो सास को हमारे संग कुछ करना देवे। अगर वह को पता चल गई ना कि हम भज्जी के घर पे गए भज्जी को सरपंच पे खड़ो कराने के लिए तो हमारे संग कुछ गलत ना कर दे वो। अरे अब जो होगा देखा जाएगा, चलो भज्जी के घर पर।